बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। पहले दो चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट टर्म के अंदर, और नेक्स्ट टर्म में चैप्टर 3 से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। तो हम कोशिश करेंगे छुट्टियों में आपके तकरीबन दो चैप्टर्स जो हैं वो कवर हो जाएं। चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक पिज़्ज़ा रखा हुआ है। मैंने इसको यहाँ से सेंटर से काटा और इसके दो बराबर पार्ट्स बनाए, और इसमें से एक पार्ट उठा के मैंने यहाँ पे रखा। बेटा ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये एक पिज़्ज़ा है। बेटा मैथ्स में हम एक पिज़्ज़ा को कैसे लिखते हैं? जस्ट हम लिखेंगे 1, और इसको हम क्या लिखेंगे? वैसे तो ये आधा पिज़्ज़ा है ना, आधे को हम कैसे लिखेंगे? हाफ। लेकिन मैथ्स में चूंकि हम नंबर्स में लिख रहे होते हैं तो मैथ्स में ये नहीं लिखा जा सकता। देखें ये दो पार्ट्स थे, इसमें से हमने एक उठाया, एक पार्ट उठाया दो में से, इसको लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट में देखें तो पहले यहाँ से ऊपर से देख लें। ये मेरे पास एक ही पिज़्ज़ा था, इसको मैंने बराबर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब यहाँ से मैंने कितने उठाए? एक स्लाइस, और टोटल कितने थे? टोटल 4 थे। इसको लिखा जाएगा 1/4। अच्छा, यहाँ देखें, इसको देखें तो मैंने कितने पिक किए? 1, 2, 3। टोटल कितने थे? टोटल थे 4। सही है, तो ये बन गया 3/4। ये जो छोटी सी लाइन है ये बेसिकली डिवाइडेड बाई को शो करती है, डिवीजन को शो करती है। इस केस में देखें तो मेरे पास टोटल दो पार्ट्स हैं, और टोटल कितने थे? टोटल थे हमारे पास 4। ठीक है, अब सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने बताना है कि इसको मैथ्स में किस तरह लिखा जाएगा, एंड सिमिलरली इसको मैथ्स में हम कैसे लिखें। यहाँ पे देखें ये कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसको आप अपने से ट्राई करें, ठीक है, और आंसर जो है वो मुझे आप लोगों ने बताना है। अभी तक जो नंबर जानते हैं वो किस तरह के थे? 1, 2, 3, 4, इस तरह के नंबर्स थे ना। अच्छा, फिर 0, 1, 2, 3, इस तरह के नंबर आपने देखे। आपने ऊपर देखा कि हमने इस पिज़्ज़ा को कैसे लिखा था? 1/2 करके लिखा था, 1/4 लिखा था, 3/4 लिखा था, 2/4 लिखा था। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक 1/2, 2/4, 3/6। इसमें यह है कि हम एक नंबर ऊपर लिखते हैं, एक नंबर नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका बच्चे जो नाम है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो ऊपर नंबर होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। बेटा इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को बोलेंगे जिसमें जो न्यूमरेटर है, ये वाला ऊपर वाला नंबर, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। इसकी एग्जांपल्स हम लोग लिखते हैं। देखें, प्रॉपर फ्रैक्शंस हमने लिखनी है 5/8, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा। 1/2, 3/10, 4/7, 2/3, 5/17, 222 डिवाइडेड बाय 355। जहाँ जहाँ न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो हम ऐसी फ्रैक्शन को कहेंगे वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखें तो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा। लाइक 5/2, 7/3, 99/4, 125 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो मतलब आप बेशुमार फ्रैक्शंस लिख सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन बताएं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताएं, तो उसके लिए आपको इनकी डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। जस्ट आपने रटा नहीं मारना, आपने कॉन्सेप्ट याद करना है। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स नंबर। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लूँ पहले। 2/1/2, 5/3/4, 7/11/15, 11/15/70। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। अच्छा, इसमें देखें आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको होल नंबर देख रहे हैं जो आपने पहले पढ़े हुए भी हैं, और उसके साथ साथ आपको ये फ्रैक्शंस भी नज़र आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रहे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, ये जो सारी होंगी मिक्स नंबर में, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। तो मिक्स नंबर इस तरह का होता है। अच्छा, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। ओके। अच्छा, मेरे पास एक एग्जांपल है 7/11/15, बल्कि मैं एक इजी वाली पहले लेता हूँ। लाइक 1/1/2। इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इस नंबर को इस सामने वाले नंबर के साथ हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, और ये जो ऊपर वाला नंबर होगा इसको प्लस करेंगे इसके साथ, 2+1/3। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा, इस 15 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन इसके साथ इसको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 15। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड जो आंसर आएगा उसके साथ आप इसको ऐड कर लें, जो भी आंसर आ जाएगा हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। आज हम जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। बेटा, हम फ्रैक्शंस को तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर्स सेम ना हो। तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका डिनोमिनेटर एक जैसा होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं दो फ्रैक्शंस ले रहा हूँ, लाइक 1/3 प्लस 2/3। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम हो तब हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं
और ऊपर वाले जो नंबर होंगे उनको आपस में हम प्लस करेंगे। 2 + 1 3 होता है एंड डिवाइडेड बाय 3। सही है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। 5/17 प्लस 7/17। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, ऊपर वालों को आपस में ऐड कर लेंगे। 7 + 5 इज 12 डिवाइडेड बाय 17। एग्जाम्पल लेते हैं। 5/17 माइनस 3/17। अभी हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर सेम है। उसी तरह से हम 17 को एक बार लिखेंगे, ऊपर वालों को आपस में माइनस कर लेंगे। 5 - 3 इज 2 डिवाइडेड बाय 17। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हम उसका डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3/5 प्लस 4/15। बेटा यहाँ पे देखें, इनका डिनोमिनेटर ये है और ये दोनों अलग नंबर्स हैं। हमने यहाँ और यहाँ एक जैसा नंबर लाना है। ठीक है, लेकिन हम अपने से यहाँ पे बराबर नहीं कर सकते इस तरह से। सबसे पहले हम इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकालना सीख चुके हैं ऑलरेडी। इन दोनों का एलसीएम जो है वो 15 आ गया। हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में 15 बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी तो 15 बना हुआ है, यहाँ पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने 15 बनाना है। ठीक है, हम कैसे 15 बनाएंगे, देखें यहाँ पे 5 है। 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ ताकि 15 बन जाए। जिससे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें 15 आएगा। डेफिनेटली 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 = 15 और यहाँ भी हमने जो है वो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 15 है तो हमने इसके साथ नहीं छेड़ना। इनको मल्टीप्लाई करें। 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15 प्लस 4/15। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। हम इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे। 9 + 4 इज 13 डिवाइडेड बाय 15। ये हमारा आंसर होगा। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है, मैं इनको ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 3/5 माइनस 4/15। देखिए सेम नहीं है, सेम बनाना पड़ेगा। देखिए हमने एलसीएम निकाला था, इनका एलसीएम 15 आता है। 3/5, 3 को हमने बल्कि 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है 15 बनाने के लिए, और जिसे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। माइनस 4/15 इट इज़ इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 4/15। डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। इसको एक बार लिखें। 9 - 4 इट इज़ इक्वल टू 9 - 4 इज़ 5/15। ठीक है, आप फिलहाल यहाँ तक करें। ये वैसे कट भी जाता है, 5 1 ज़ार एंड 5 3 ज़ार, तो ये बन जाता है 1 डिवाइड बाय
बट अगर आप यहाँ तक भी फ़िलहाल छोड़ दें कोई मसला नहीं। हमने सीखा फ्रैक्शंस क्या होती हैं, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन देखा हमने, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, मिक्स नंबर हमने देखा। मिक्स नंबर को हमने चेंज करना सीखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। और हमने ऑपरेशन देखे फ्रैक्शंस के ऊपर, जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखेंगे। बेटा आपने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है तो आप मुझे वॉइस कर सकते हो, मैं आपको जो है वो हर चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं है वो पूछेंगे तो क्लियर होगा ना। ऐसे आप चुप करके बैठ जाएंगे तो मसले तो हल नहीं होंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।